अभी तक आपने देखा पेनिट्रेटिंग विजन में कोई अचानक से लिन को मार देता है। जैंग पीछे मुड़कर देखता है तो शॉक्ड हो जाता है। वहाँ पर एसेसिन खड़ी होती है जिसका नाम होता है जेड। वो लिन को मारने के बाद वहाँ से चली जाती है। जैंग बोलता है वो यहाँ पर कर क्या रही है। वो बोलता है वो तुम्हारी मदद कर रही है यहाँ पर, तुम डोंगे चले जाओ, मैं ये कचरे को ठीक कर दूंगा। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है मास्टर वो मैंने उसके लाश को जला दिया है, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो बोलता है ठीक है। फिर हमें 10 दिन के बाद दिखाया जाता है। लिन का पापा गुस्से से बोलता है क्या तुम उसे खोज नहीं पाई अभी तक? 10 दिन हो चुके हैं और तुम्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। जो भी हो मेरे बेटे को जल्दी से लाओ, जिंदा या मुर्दा। जियान जैंग को बोलती है जैंग लिन का कुछ पता चला गया तुम्हें? जैंग बोलता है हाँ वो मर गया है लेकिन मैंने उसे नहीं मारा है। जियान बोलती है अच्छा हुआ कि वो तुम नहीं हो। जैंग बोलता है लिन तो तुम्हारा कजिन है ना, लेकिन वो जो किया है ना उसे सही में नर्क में जाना चाहिए। जियान बोलती है मुझे बहुत ही चिंता हो रहा है, तुम्हें पता नहीं है लेकिन मेरा अंकल पूरा कॉन्टेक्ट में बात कर रहा है और वो अपने बेटे को खोजने की पूरा कोशिश कर रहा है। जैंग बोलते है चिंता मत करो, मैं इसमें फंसने वाला नहीं हूँ। जियान बोलती है तुम अभी संभल कर ही रहो। जैंग बोलता है ठीक है। जैंग वू के साथ मास्टर के पास पहुंचता है। मास्टर बाहर में कल्टीवेशन कर रहा होता है। फिर वो कुछ देर के बाद अपनी आंखें खोलकर बोलता है मैं अभी तक दूसरे कल्टीवेशन लेवल में पहुंचा नहीं हूँ। जैंग बोलता है मास्टर आपको तो ह्यूमन बॉडी के बारे में पता ही है ना पूरा, आपको तो अभी डैन फोर्स में होना चाहिए ना, लेकिन आप अभी तक भी ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स में ही हो। मास्टर बोलता है जब मैं जवान था मैं दूसरे लोगों से बहुत ही लड़ता रहता था, उसी दौरान मुझे डैंटियन में लग गया चोट और मैं डैन फोर्स में नहीं जा पा रहा हूँ। जैंग बोलता है मास्टर मुझे देखने दीजिए। फिर वो अपनी एक्सरे विजन से उसके सीने की ओर देखते हुए बोलता है आपके सीने में एक काला सा घाव है। मास्टर बोलता है क्या तुम देख पा रहे हो? जैंग उन दोनों का एक्सरे विजन कैसे पाया होता है उसके बारे में सभी कहानी बता देता है। ये सुनकर मास्टर और वो बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं। मास्टर बोलता है सही में बुद्धा ये दुनिया में होता है। जैंग शॉक्ड होकर बोलता है मास्टर ये बुद्धा कौन है? मास्टर बोलते हैं जैसे तुम बोल रहे हो वो पत्थर तो बुद्धा का बायां आंख है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम इसका इस्तेमाल कैसे कर पा रहे हो। ये शायद कोई भाग्य है तुम्हारा। मैं ये भी सोच रहा हूँ कि पुराने जमाने के साधु लोग कौन सा कल्टीवेशन लेवल में होंगे। मुझे लगता है कि वो लोग सुपर नेचुरल के मास्टर होंगे या फिर उससे भी ऊपर होंगे। जैंग बोलते हैं सुपर नेचुरल से भी ऊपर? क्या वो लोग इमॉर्टल है? मास्टर बोलता है वो लेकिन वही तो मुझे नहीं पता है। जैंग बोलता है मास्टर क्या मैं अपना ताकत का इस्तेमाल करूँ आपको ठीक करने के लिए? मास्टर बोलता है हाँ कोशिश करके देखो। फिर वो कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है और कुछ देर के बाद बोलता है अभी करो। फिर वो एक्सरे विजन से उसकी ओर हमला करता है। मास्टर उसके पास बहुत जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी इधर से बहुत जोर से रोशनी आ रही होती है। फिर कुछ देर के बाद मास्टर बोलता है मैंने कर लिया, मैं अभी सेकंड लेवल का डैन फोर्स में हूँ। जैंग और वो मास्टर को कांग्रेचुलेशन करता है। मास्टर बोलता है अगर मुझे ये चोट नहीं लगा रहता तो मैं 20 साल पहले ही डैन फोर्स में चला जाता और जो अभी मेरा उम्र है उससे आगे मैं 5th लेवल तक जा ही सकता हूँ। तभी वो जैंग को बोलता है भाई मेरी मदद करो, मैं अभी ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स में गया हूँ, मेरी मदद करो, मैं भी डैन फोर्स में जाना चाहता हूँ। मास्टर बोलता है जब तुम 40 साल के हो गए तभी तुम डैन फोर्स में जा सकते हो, तब तक नॉर्मल कल्टीवेशन करो तुम जैसा चल रहा है। वो बोलता है ठीक है बॉस। मास्टर रूम में जैंग को ले जाता है और तलवार देकर बोलता है जब यहाँ पर जिंग आएगा ना जो तलवार का बादशाह है तुम उन्हें ये तलवार दे देना और उनसे सीखना फ्लाइंग इमॉर्टल। जैंग बोलता है सही में ये फ्लाइंग इमॉर्टल कौन सा कला है? मास्टर बोलता है उसका फ्लाइंग इमॉर्टल बहुत ही लाजवाब है, वो अपने दुश्मन को 100 मीटर की दूरी से भी मार सकता है। वो अभी टॉप रियल्म के करीब है और इसलिए उसे ये रेपुटेशन मिला है सॉर्ड इमॉर्टल का। जैंग बोलता है मास्टर क्या वो मुझे ये यूनिक स्किल सिखाएगा अपना ये प्राचीन तलवार के लिए? मास्टर बोलता है एक बार मैं उसे बचाया था, अगर तुम ये तलवार उसे दोगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, फिर वो तुम्हें फ्लाइंग इमॉर्टल सिखा देगा। 15 साल पहले जब जिंग 26 साल का था वो कल्टीवेट कर लिया था तीसरा लेवल का डैन फोर्स को। उसका तलवारबाज और कल्टीवेशन लेवल बहुत ही ज्यादा फेमस है और वो चाइना में बहुत ज्यादा फेमस हो गया। लेकिन शिजो वो आदमी से लड़ने गया जो मुझे तकलीफ पहुंचाया था और उसे समुद्र में लड़ा जहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन जिंग उस दौरान बहुत ही ज्यादा घायल हो गया था, वो बहुत ही बुरी तरह से घायल था और उसका मेरिडियन भी टूट गया था। वो बहुत दूर मेरे से मदद मांगने के लिए यहाँ पर आया, मैं किसी तरह उसको 6 महीने में ठीक कर दिया। जैंग बोलता है मास्टर ये डैन फोर्स तो बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहा है मुझे और उनका फिजिकल एबिलिटी तो बहुत ही ज्यादा लाजवाब होता है। मास्टर बोलता है जिंग आज के समय का बहुत ही अच्छा तलवारबाज है, अगर तुम उससे सीख लिए तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। जैंग बोलता है मैं पूरी कोशिश करूंगा ये सीखने का। फिर वो दोनों ऐसे ही बाहर में टहलने निकलते हैं। मास्टर एक आदमी को देखकर अपने मन में बोलता है ये इंसान तो मुझे लगता है कि मैं इसे कहीं पर देखा हूँ। जैंग तुम उस आदमी को देख रहे हो, जाओ तुम उसके पास जाकर अपना भाग्य पूछो। जैंग बोलता है मास्टर
मुझे लगता है ये चीटर है, अपना समय बर्बाद मत कीजिए इसके पीछे। मास्टर बोलता है जाओ तुम। जैंग बोलता है ठीक है मास्टर, और वो उसके पास जाकर बोलता है हे बूढ़े इंसान, क्या तुम मेरा भाग्य बता सकते हो? वो बूढ़ा इंसान बोलता है मैं तुम्हारा हाथ देखकर भविष्य बोल सकता हूँ। अगर मैं सही से बता नहीं पाया मैं तुमसे एक भी रुपया नहीं लूंगा, लेकिन उसके अलावा तुम्हें मुझे 500 देना होगा। जैंग बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है? वो बूढ़ा इंसान उसका हाथ देखकर बोलता है छोटे बच्चे, तुम्हारा हाथ का रेखा बहुत ही अलग है, तुम आगे चलकर एक मास्टर बनोगे। जैंग बोलता है तो तुम सही से पढ़ोगे कि मेरा हाथ की नहीं? बूढ़ा इंसान बोलता है तुम मास्टर ही बनोगे, बेशक मैंने तुम्हारा हाथ सही से पढ़ा है और तुम मुझे अभी 500 देने वाले हो। जैंग शॉक्ड होकर बोलता है क्या मुझे 500 देना होगा? लेकिन तुमने कुछ बताया ही नहीं मुझे। बूढ़ा इंसान बोलता है मैं बोला था ना कि अगर मैं सही से नहीं बोल पाया तो तुम मुझे पैसा दोगे, और तुमने हाँ भी किया था इसके लिए। जैंग पैसा निकालते हुए बोलता है बस मेरे पास इतना ही है। फिर वो बूढ़ा आदमी उसके हाथ से पैसा ले लेता है और बोलता है ये मेरा पैसा है अभी। जैंग गुस्से में आ जाता है और बोलता है हे बूढ़े इंसान, तुम क्या बात कर रहे हो? उसी समय वहाँ पर एक पुलिस उस आदमी को आकर बोलता है तुम यहाँ पर अभी भी हो? वो बूढ़ा आदमी उस पुलिस को देखकर भागने लग जाता है। पुलिस वाला गुस्से से बोलता है यहाँ से निकल जाओ और वापस मत आना कभी भी। वो बूढ़ा आदमी वहाँ से भागते हुए बोलता है नीला बाल वाला, तुमने मुझे पैसा दिया है, तुम अगली बार भी मुझे पैसा देना। जैंग अपने मन में बोलता है एक बार मैं फंस गया, अगली बार भी फंसूंगा क्या? मास्टर जैंग को बोलता है उसने क्या बोला तुम्हें? जैंग बोलता है वो बूढ़ा इंसान बोल रहा था कि मैं मास्टर बनने वाला हूँ। वो बूढ़ा इंसान सही में मजाक करता है। मास्टर बोलता है लेकिन मुझे लगता है कि वो इंसान कोई है जिसे मैं जानता हूँ। जैंग बोलता है मास्टर ये कौन है? मास्टर बोलता है जब हमारा मास्टर कैपिटल सिटी में गया था उन्होंने एक टियोस मास्टर से मिला माउंट ऊटाई में, और वो उनसे अपना भविष्य पूछा। वो टियोस उसको एक नंबर बताता है 8341। फिर उसके बाद तुम्हें पता है क्या हुआ? हमारा मास्टर मारा गया 83 के साल में, और वो 41 ईयर तक इंचार्ज था स्कूल का। जैंग बोलता है मास्टर वो जो टियोस के बारे में आप बता रहे हैं ना, ये जो बूढ़ा आदमी अभी था ना वो तो हो नहीं सकता है। मास्टर बोलता है वो अपने आप को लुनाटिक बोलता था। जब मैं 3 साल का था मैं अपने मास्टर के साथ उसके मिला था, लेकिन मैं उस समय बहुत ही ज्यादा बच्चा था, मुझे उसका शक्ल कुछ भी याद नहीं है, मुझे लगा कि वही इंसान है शायद। जैंग बोलता है रुकिए मास्टर, आप बोल रहे थे कि आप 3 साल में मिले थे ना उससे, तब तो ये 30 से 70 साल पहले की बात है, वो अभी तक कैसे जिंदा रह सकता है? मास्टर बोलते हैं इसमें चौंकने की क्या बात है, डैन फोर्स के मास्टर लोग 100 साल तक जीते हैं। उसी समय वहाँ पर जिंग आ जाता है और बोलता है हुआ मुझे माफ करना, मैं तुम्हें इतना इंतजार करवाया, 10 साल हो चुके हैं और तुम डैन फोर्स में आ गए हो, कांग्रेचुलेशन तुम्हें। हुआ बोलता है तुम्हारा तलवारबाजी मेरे से बहुत ही ज्यादा लाजवाब है, आओ और बैठो। जिंग तुम मेनलैंड में वो इंसान को खोजने के लिए आए हो ना? जिंग बोलता है मैं 15 साल से बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ उसे मुकाबला करने के लिए। हुआ बोलता है तुम दोनों बहुत ही अलग हो, तुम उससे मुकाबला क्यों करना चाहते हो? जिंग बोलता है हुआ तुम तो डैन फोर्स में पहुंच गए हो ना, तो तुम उससे मुकाबला क्यों नहीं करते हो? जैंग अपने मन में बोलता है क्या वो लोग उस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं? क्या वो सही में बहुत ज्यादा ताकतवर है?